रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में आपने सुना होगा। बलूचिस्तान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान 4 प्रोविंस में डिवाइडेड है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, 4th नंबर पे आता है आपका बलूचिस्तान, जो कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। बलूचिस्तान इस तरह का कॉन्सेप्ट 12th सेंचुरी तक नहीं था। उस समय 44 डिफरेंट बलोच ट्राइब रहा करती थी, जब तक मीर जलाल खान नहीं आते हैं और एक अलायंस क्रिएट करते हैं, और यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है बलोचिस्तान का। 1947 आते आते कलात एक ऐसा एरिया बचता है जो कि इंडिपेंडेंट वे में वर्क कर रहा होता है। अब अंग्रेजों का जाने का टाइम है, तो कलात जिन्ना के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं। जो लीडर होते हैं कलात के, उन्हें खान ऑफ कलात भी कहा जाता है, वो साइन करते हैं एग्रीमेंट जिन्ना के साथ कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन करके रहेगी हमेशा की तरह। तो जिन्ना बोलते हैं प्रॉमिस है, आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन करके रहिए। फिर बाद में 1948 आता है। जिन्ना अपनी मिलिट्री पावर के साथ कलात पे पहुंचते हैं और कब्जा कर लेते हैं और खान ऑफ कलात को जेल में डाल देते हैं। जो वहां के प्रिंस होते हैं उन्हें ये बात बुरी लगती है और कुछ लोगों के साथ ये गुरिल्ला वॉरफेयर में उतर जाते हैं। पाकिस्तान काफी टाइम तक इन लोगों के साथ वॉर में लगा रहता है माउंटेन एरिया में। जब जीत नहीं पाता है तो वहां की जो उस समय जो डील कर रही होती है, वो लोग बोलते हैं देखो हम लोग कुरान की कसम खाते हैं, आइए मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं। जब वो लोग जो वहां के प्रिंस और उनके जो साथी लोग थे जब आते हैं हम बात करने, इन सबको पकड़ लिया जाता है और इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। इसके कारण बलोच के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसी में घी का काम करता है 1 यूनिट पॉलिसी, जो 1955 में आती है। ये बोलता है ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है आज के डेट में, और वेस्ट पाकिस्तान, इन सबको 1 यूनिट पॉलिसी के थ्रू चलाया जाएगा। बलोच के लीडर और उनके लोगों को लगा कि भाई हमारी बातें तो रखी नहीं जाएगी, जो हमारी कल्चर है, आइडेंटिटी है और जिस संविधान से हम लोग चल रहे हैं, इन सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंजाब प्रोविंस के लीडर्स इस पॉलिसी को फॉर्म कर रहे होते हैं। लार्ज अमाउंट में विद्रोह फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर से सिचुएशन और खराब हो जाती है। 1958 में मार्शल लॉ लग जाता है। फिर यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर फिर से स्टार्ट हो जाता है। जब ये पीक पे आता है तो वहां पे फिर से वही वाला कहानी होता है, आइए बैठते हैं, मिल बात करके बात करेगा और कोई डिसीजन लेंगे। जैसे ही वहां के बलोच लीडर और वहां के लोग आते हैं, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। उनके साथ फिर क्या हुआ वो सबको पता है। 1970 आते आते ये लोग रिमूव कर देते हैं 1 यूनिट पॉलिसी को। क्यों? क्योंकि इस समय इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं। 1971 आ जाता है। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। अब नए संविधान की जरूरत है। पाकिस्तान क्या करता है, जो बलूचिस्तान है वो सपोर्ट कर नहीं रहा होता है। तो इस समय आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। ये बोलते हैं कि जो बलूच लीडर है इन लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी को सीएम बना रहे हैं, किसी को गवर्नर बना दे रहे हैं। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में। जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो पीएम बन जाते हैं तो इन लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लगा देते हैं और लार्ज अमाउंट में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है आपका बलूचिस्तान में। और सिचुएशन आने वाले टाइम में बहुत खराब होती चली जाती है। फिर आता है 2000, फिर फॉर्म होता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जब ये पोर्ट बन रहा होता है तो बलूचिस्तान के लीडर को लगता है कि उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इवन वहां के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। पंजाब प्रोविंस के जो लीडर्स हैं और वहां के जो लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है और लोग यहाँ पे और गुस्सा आते चले जाते हैं। और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री पे अटैक करते हैं। हाल ही में जो ट्रेन हाईजैक हुआ था वो इंसिडेंट रहा हो। पाकिस्तान यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलिट्री ऑपरेशन करता रहता है, जिसके कारण ये एरिया डिस्टर्ब रहता है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।